छोटे नेक नियत इरादे इस तरह के संदेश से युक्त एक दैनिक ध्यान की पुस्तिका की जरा कल्पना कीजिए। जब आप सोए उठते हैं तब बिस्तर से उठने से पहले चिंतन के कुछ पल गुजारते हैं। लेटे लेटे अपने विचारों को देखो और दिन की योजनाओं पर ध्यान दो। एक एक करके उन योजनाओं के पीछे इरादे को जांचो। अगर आपके इरादे पूरी तरह से नेक नहीं हैं तो करवट लेकर दोबारा से सो जाओ। क्या ये बकवास नहीं है? भले ही हम कब से क्लीन क्यों ना चले आ रहे हों, हम सब लगभग जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे लगभग हम सब मिले जुले इरादे पाले रखते हैं। फिर भी ये कोई कारण नहीं है कि हम अपने जीवन में गतिरोध बनाए रखें। हमें अपने इरादों की पूरी तरह नेक हो जाने तक रुक जाने के लिए इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम सुधार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जो सुधार कार्यक्रम हमारी ज़िंदगी में अपना असर दिखाना शुरू करता है जो हम अपने बहुत से सवालिया इरादे के बारे में कमतर होकर कार्य करना शुरू कर देते हैं। हम नियमित तौर पर अपना आत्मनिरीक्षण करने लगते हैं और हम अपने स्पॉन्सर को भी बताते हैं कि हम क्या पा रहे हैं। हम अपनी उस शक्ति की अपने के लिए इच्छा की जानकारी के लिए प्रार्थना करते हैं और जो जानकारी हमें मिलती है उस पर कार्य करने के लिए शक्ति मांगते हैं। नतीजा हम एकदम संपूर्ण परिपूर्ण तो नहीं हो जाते, अलबत्ता हम बेहतर अवश्य होने लगते हैं। अब हमने एक आध्यात्मिक कार्यक्रम पर अमल करना शुरू कर दिया है। हम कभी भी आध्यात्मिक गुरु तो नहीं बनेंगे, लेकिन अगर हम अपने आप को सच्चाई से देखें तो शायद हमें एहसास होगा कि हम जैसा महसूस कर रहे हैं उससे बेहतर हम काम कर रहे हैं। सिर्फ आज के दिन मैं हकीकत में अपना आत्मनिरीक्षण करूंगा। मैं अपने सबसे नेक इरादे के मुताबिक कार्य करने के लिए अपने ईश्वर से शक्ति मांगूंगा और अपने बुरे इरादों पर नहीं चलूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीएफटी का नेक नियत इरादे, यानी कि नेक नियत और नेक इरादे। हेडलाइन है हमारी, हम अपने कर्मों की प्रतिक्रियाओं की ओर और उद्देश्यों, शायद आपने ध्यान नहीं दिया था, मैं पढ़ रहा था, उद्देश्यों की जांच करते हैं। मतलब हम अपने इरादे और उद्देश्यों की जांच करते हैं। अक्सर हमें यह दिखाई देता है कि जो हम महसूस कर रहे हैं उससे बेहतर हमारी जीवनचर्या है। तो दोस्तों वही कहना चाह रहे हैं कि एक एडिक्ट है ना, जो वो नशा कर रहा होता है तो उस समय तो उसके इरादे नियत है ना, मतलब नेक वेक कुछ नहीं होता, सिर्फ उसका एक ही मोटिव होता है और एक ही उद्देश्य होता है, उसको नशा मिल जाए, नशे के संसाधन मिल जाए, नशा करने को मिल जाए और उसे कोई रोके ना कोई टोके, मतलब बिना उद्देश्य के बिना किसी मकसद के उसका जीवन चल रहा होता है। मतलब उसकी जिंदगी में कोई गोल नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है, बस एक ही लक्ष्य होता है, मैं और मेरा। और इस एडिक्शन के चलते हुए जो वो नशा करते करते बहुत बुरे हालातों में आ जाता है, उसका परिवार, समाज, रिश्ते, संबंध जो भी उसकी गिरावट आती है जीवन में, उसकी जिंदगी में आ जाती है, तो मतलब दिशाहीन हो जाता है व्यक्ति, कोई उद्देश्य नहीं होता उसका बस। क्योंकि हमारे जैसे लोग, जितने भी लोग एडिक्ट हमारे मैंने देखा है या मैंने भी महसूस किया है कि मतलब कोई उद्देश्य नहीं था जीवन का, है ना, कोई इरादा ही नहीं था, कोई नियत ही नहीं थी। मतलब मरे मन से काम करना, अगर घर वालों ने कोई काम भी बोल दिया या उसके पीछे मेरा स्वार्थ होता था। मैं अपने जीवन में जो भी काम करता है या कोई एक एडिक्ट काम कर रहा होता है, उसके पीछे उसका एक क्या होता है, स्वार्थ। हम कहने का मतलब है कि हम सेल्फ डिपेंड हो गए थे, स्वार्थी हो गए थे, मतलबी हो गए थे। हमारे इरादे, हमारे उद्देश्य हमेशा हमारे स्वार्थ, कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ किसी उसके जुड़ा होता था। हम घर में भी कोई काम कर रहे हैं, कोई सामान ला रहे हैं, किसी का कोई साथ दे रहे हैं, किसी के सुख, मतलब कहीं ना कहीं हमारा एक उद्देश्य होता था, उसके पीछे हमारा स्वार्थ होता था कि शायद यहां से मेरा नशे का जुगाड़ हो जाए। हम ऐसी नियतों और ऐसे इरादों के साथ कार्यक्रम में आते हैं कि शायद मेरा कोई जुगाड़ हो जाए, कि शायद कुछ ऐसा कोई रास्ता मिल जाए, मेरा नशा छूट जाए या हमारे हालत बुरे हो जाते हैं। हम कार्यक्रम में आते हैं और गॉड ग्रेस ये होती है कि हम क्लीन भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हालात उस समय इतने बदतर होते हैं, इतने बुरे हालात होते हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता
नहीं होता है। हम फेलोशिप में आ जाते हैं, हम सभाओं में आ जाते हैं, हम रिहैबों में आ जाते हैं, है ना, बुरे हालातों में होते हैं, और हमारे पास कोई नीयत नहीं होती है, कोई इरादा नहीं होता, मतलब नेक तो नहीं होता कम से कम। क्योंकि एक मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, जब वो रिहैब में आते हैं तो उनकी नेक नीयत, नेक इरादे नहीं होते। शायद वो पहले दिन तो इस हालत में आते कि मेरे को ठीक होना है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन जब उनको क्रेविंग होती है, उनको विड्रॉल होते हैं, उनको नशे का खिंचाव होता है, जब उनकी बीमारी उनके ऊपर हैवी होती है, तो उस समय उनकी नीयतें सही नहीं होती, इरादे सही नहीं होते, वो भागने की कोशिश करते हैं, वो रास्ते से ढूंढते हैं, वो जरिए मतलब वो तिगड़म लगाते हैं, जुगाड़ करते हैं। ऐसी सभाओं में जब हम जाते हैं, सभाओं में भी हम जाते तो हैं कि शायद हमारे हिसाब से चीजें होंगी, मतलब हम अपने दिमाग में फिल्म बना लेते कि रिहैब में जाऊंगा, किसी नशा मुक्ति में जाऊंगा, तो वहां पर एक नर्स होगी, एक बेड होगा, है ना, अच्छा खाना होगा। हम मीटिंगों में जब जाते हैं, सभाओं में जाते हैं, तो हमारे दिमाग में फिल्म होती है कि मैं वहां जाऊंगा, वहां पर कुछ मतलब एसी लगे होंगे, कोई फिल्म चल रही, मतलब कुछ होता है, एक एडिक्ट को पता नहीं होता मतलब कैसा होगा वहां पर माहौल, कैसा, और जब उसकी सोच के हिसाब से वहां पर उसे माहौल अवेलेबल नहीं मिलता, तो उसके इरादे तो शायद नहीं होता, और वो निकलने की कोशिश करता है। और ऐसा होता भी है कि लोग आते हैं और आके दोबारा जब वो जाते हैं तो दोबारा आने के लिए वापस, जैसे कि हमारा स्लोगन है कि वापस आते रहें, हमें आपकी जरूरत है, जो हमारा स्लोगन दिया गया कि वापस आते हैं। बहुत सारे लोग, उनके इरादे, उनकी नीयतें मुझे नहीं मालूम कैसी होती हैं, लेकिन वो आते तो हैं, जब वो जाते हैं तो दोबारा वापस आने के लिए नहीं जाते हैं, मतलब जाते हैं, मतलब वो दोबारा वापसी नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी समझ से चीजें परे ऐसे ही में होता है। बहुत सारे लोग जब आते हैं तो उस समय तो बड़े दुखी परेशान होते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक बात होती है कि मेरा नशा छूट जाए, मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन जब वो माहौल को देखते हैं, उस वातावरण को देखते हैं, वहां की चीजों को देखते हैं, तो उनके इरादे चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। गॉड ग्रेस ये कि हम कुछ लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, कुछ लोग वापस आ जाते हैं, मतलब किसी भी इरादे से, वो इरादे नेक हैं, जैसे भी हैं, अगर हम वापस आते हैं तो शायद एक दिन हमारे इरादे और नियतें बदल जाती हैं, बशर्ते हम वापस आते हैं। हम किसी भी नियत से आ रहे हैं, किसी भी इरादे से आ रहे हैं, किसी भी उद्देश्य से आ रहे हैं, अगर हम वापस आते रहे, एक दिन हमारे इरादे और नियतें बदल जाएंगे। कहने का मतलब है आज नेगेटिव है तो पॉजिटिव, क्योंकि हम वापस आते रहते हैं और हमारे दिमाग खुलता रहता है, हम बीमारी को समझना शुरू, हम कदमों पर काम करना शुरू कर देते हैं, प्रोग्राम करना, हम पहला करते हैं कदम, दूसरा करते हैं, और हम जब 8वें मतलब 8वां 9वां करके हम 10वें की ओर आते हैं, तो वहां पर क्या लिखा 10वें कदम में, एक बार कोई भाई पढ़ के बताए। हमने आत्म परीक्षण लेना जारी रखा, और जब हम गलत थे तुरंत कबूल किया। वो कह रहा है कि हमने अपना आत्म परीक्षण लेना जारी रखा, और जहां हम गलत थे तुरंत कबूल किया। वो कह रहा है कि हम अपने इरादों को, हम जो भी काम करते हैं, आज नशा नहीं कर रहे हैं, हम अपने इरादों को और अपनी नियतों को चेक करते रहते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसकी इच्छा का ज्ञान हो। हम 11वें कदम की तरफ ध्यान देते हैं, हम अपने इरादे और नियतों को समझना शुरू कर देते हैं, उसके पीछे हमारे उद्देश्य कि हम जो भी काम कर रहे हैं, कोई नए आने वाले मेंबर को शेयरिंग कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उसको रास्ते बता रहे हैं, उसको वापस आने के लिए करें, तो उसके पीछे हमारे को उद्देश्य पता लग जाता है। शुरुआती दौर में बहुत सारे लोगों के इरादे, जैसे मैं अपनी बात कहूँ, किसी दूसरे की नहीं कहूँगा, शुरुआती दौर में मेरा दिखावे का होता था उद्देश्य कि सामने वाला मुझसे इंप्रेस हो जाए, मुझे सर कहे, मुझे बड़ा भाई कहे, मेरी रिस्पेक्ट करे, है ना, मतलब कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में ऐसा था, साल दो साल की रिकवरी में, मतलब ऐसा लगता कि लोग मुझे हाई दें, क्या दे, मेरे को देख के तालियां बजाएं, है ना, मेरे को कि ये बहुत बड़ी आदमी है, बहुत अच्छा है, तो वो मोटिव समझ में आने लगे कि यार मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं जो भी सेशंस ले रहा हूँ, या क्लास से जो करने जा रहा हूँ, या किसी व्यक्ति से जो करने जा रहा हूँ, इसके पीछे मेरी नियतें क्या है। हम में से बहुत सारे लोग जब कदमों पर काम करते हैं, हम अपना आत्म परीक्षण लेना जारी रखते हैं, तो हमें हमारे इरादे, हमारे मोटिव, हमारे उद्देश्य पता लग जाते हैं, हमारे स्वार्थ पता कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे आइडिया, हमें इतनी मानसिकता से हमारी आध्यात्मिक स्थिति इतनी जीरो होती है, इतनी शून्य होती है कि हमें पता भी नहीं होता हम किस नियत से काम कर रहे हैं, किस इरादे से काम नहीं पता होता है।
क्योंकि हमारा आध्यात्मिक स्तर बहुत जीरो हो जाता है दोस्तों, बड़ी डीप में चला जाता है, हमें नहीं मालूम होता है हम ये जितने भी काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, नहीं पता होता, बस हम कर रहे होते हैं। जैसे कि एक नाव बिना माझी के समुद्र में दिशाहीन होती है, उसी प्रकार एक एडिक्ट जब उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, उसको मालूम नहीं होता तो वो दिशाहीन होता, बस वो काम करे जा रहा होता, उसे नहीं पता होता कि मैं क्यों कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आप वापस आते रहे तो आपको अपने इरादे और नियतों के बारे में पता लग जाएगा, और जो लोग जा करके वापसी नहीं आते हैं उन्हें वो दिशाहीन हो जाते हैं। तो कह रहा कि हम अपने दिनचर्या को जब फील करते हैं, महसूस करते हैं, हम अपनी जांच पड़ताल करते हैं, वो कह रहा है कि जब हम अपनी जांच पड़ताल करते हैं, कहते हैं हमारे नेक इरादे कुछ भी हो चाहे जो भी हो, बस हम वापस आते रहे, वापस हमें रोकने की जरूरत नहीं है, गति रोधक की जरूरत नहीं है कि मैं अच्छी सोच का आदमी नहीं हूँ, मेरे इरादे नेक नहीं है, मैं बेकार आदमी, इन लोगों के बीच में बैठने लायक नहीं हूँ, सभाओं में आने लायक, अभी कभी भी ऐसी सोच ना बनाए अपने दिमाग में कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, या मेरे को बोलना नहीं आता है, मुझे शेयर। तो एक एडिक्टिव प्रॉब्लम ये कि वो सोचता है मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, है ना, मैं इन लोगों के साथ रहने लायक नहीं हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस आप वापस आते रहो, प्रोग्राम करते रहो, एक दिन आपके इरादे आपकी नीयतें चेंज बस कदमों पे काम करते हैं। ये जो हमारे 12 कदम है, आप इन पे काम करते रहें, अपने स्पॉन्सर से अपने सीनियर से बात करते रहे, उनको शेयर करते रहे, एक दिन आपके इरादे चेंज, नीयतें चेंज। उद्देश्य, हम जो भी काम करते हैं रिकवरी में आने के बाद उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है, हम अपने इरादों को जानते। जैसे वो कह रहा है बीच में कि हम सुबह उठते हैं, हम पूरे दिन की जांच पड़ताल अपने लक्ष्य योजना वगैरह पर नजर डालते हैं, अगर हमें लगता है कि हमारे इरादे नेक नहीं है तो हम दोबारा से करवट लेकर के सो जाते हैं। क्यों? आपको ये मजाक लगेगा, आपको ये मजाक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम ऐसा करते हैं। इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। हम सुबह उठ के अपने आप से बातें करें कि आज की मेरी योजनाएं क्या है, और मैं जो उद्देश्य जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसके पीछे मेरे उद्देश्य क्या है, मेरे मोटिव क्या है, मेरी नीयतें क्या है। अगर मेरी नीयतें और मेरे मोटिव सही है तो मैं उन कामों को करूँ। अगर मुझे नजर आता है कि मैं नहीं है तो मैं उन इरादों उन विचारों को छोड़ दूँ, थोड़ी देर के रुक जाऊँ और फिर उठ करके अपने काम पे, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं चिंतन पढ़ देना है बात सिर्फ आज के दिन। मैं हकीकत में अपना आध्यात्मिक निरीक्षण करूंगा, आत्मनिरीक्षण करूंगा। मैं अपने सबसे नेक इरादों के मुताबिक कार्य करने के लिए अपने ईश्वर से शक्ति मांगूंगा और अपने बुरे इरादों पर नहीं चलूंगा। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।